दरभंगा पहुंचे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा के उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा अरविंद कुमार ठाकुर। शुक्रवार को पहुंचे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा के उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा को गृह रक्षकों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं प्रमंडलीय समादेष्टा मनोज कुमार नट ने फूल बुके देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टा का निरीक्षण किया और कार्यालय कैंपस में वृक्षारोपण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह रक्षा सरकार की एक रीढ़ है। सभी कार्यालय सड़कों पर गृह रक्षा कर अपनी सेवा दे रहे हैं। वह स्मार्ट बने, इसलिए सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विशेष तौर पर गृह रक्षकों की बहाली पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद अभी तक बहाली नहीं हुई है। जल्द से जल्द सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली होगी। पत्रकार का सवाल देते हुए उन्होंने कहा कि जब जवान सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके पूर्व 20 वर्ष तक ईपीएफ कटता है और जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें एक साथ 1.5 लाख रुपए की राशि भुगतान होती है। वर्तमान में कार्यालय पुरानी बस स्टैंड में है। यह कार्यालय बहुत जल्द ही लहरियासराय मुख्यालय के पास चली जाएगी। एक तो ये मेरा गृह जिला है और हम चाह रहे हैं कि होमगार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होमगार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होमगार्ड मिलेगा। तो चूँकि अपने ज़िला की बात है और मधुबनी ज़िला के बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होमगार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है। बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है, तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूँकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करते हैं। मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं। वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए, तो सबका ईपीएफ कटौती होता है। जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है। तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर वैसे जिनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय की तरफ से दिए। नहीं, निकट समय में नहीं, एकदम त्वरित गति में जो है वो ज़मीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समादेष्टा का कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि शिफ्टिंग का? ये देखिए, ज़मीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना। ज़मीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ये तो दरभंगा महाराज का था बना बनाया, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इट विल टेक टाइम। लेकिन हम लोग उसको उसमें गति लाएंगे और वो मेरे ही कार्यकाल में ये स्थानांतरित हो जाएगा। इसके रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जन स्वास्थ्य से जुड़ा और बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। इस ऐतिहासिक मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आज का दिन संपूर्ण मिथिलावासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। वहीं सांसद ने सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी को 8 करोड़ मिथिलावासियों की ओर से धन्यवाद प्रकट किया है। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई विधायकगण भी मौजूद थे। मिट्टी भराई कार्यक्रम से पूर्व नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की गई और अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा मिट्टी रखकर इसकी शुरुआत की गई।
इस एम्स से उपकृत होने वाला है। 12 करोड़ मेरा मानना है, जो 12 करोड़ लोगों के लिए जो भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया दरभंगा में एम्स के लिए, वो धन्यवाद के पात्र है। वो भी अब हो गई और आज से मट्टी का काम चालू हो गया। बहुत बड़ा दरभंगा के लिए दिन है, दरभंगा ने पूरे मिथिला के लिए दिन है कि जल्द ही यह मट्टी का भराई काम प्रारंभ हो गया। आज से 3-4 महीने में मट्टी का काम हो जाएगा और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है शिलान्यास करेंगे और एम्स यहाँ मिथिला के लोग लाखों लाख के संख्या में राज्य के बाहर भी इलाज कराएंगे और एम्स का विधिवत आज से काम तो प्रारंभ हो ही गया मट्टी भराई और उसके बाद जो है जल्दी प्रधानमंत्री जी विधिवत भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे और तब एम्स का काम जो है चालू होगा। ऑलरेडी 3 साल लेट, 3 साल पहले से 2019 में मुझे याद आ रहा है 2019 में ही इस एम्स का की स्वीकृति मिली थी। 3 साल पौने 3 साल हो गया, तब जल्द ही जो है यहाँ आज से मट्टी भराई का काम चालू हो गया और जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसका शिलान्यास करेंगे और जल्दी दरभंगा को एम्स मिलेगा। दरभंगा एम्स होने से निश्चित रूप से जो लाखों लाख मरीज जो है जो बाहर जाते हैं यहाँ सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बहुत दिया है, एम्स दिया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिया, एयरपोर्ट दिया, तारामंडल में बराबर लगा हुआ था तारामंडल के लिए। तारामंडल मुजफ्फरपुर में मैं ही जाके माननीय मुख्यमंत्री से बात किया था। तारामंडल लगभग कंप्लीट होने वाला है। बिहार का एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे जो पहला एक्सप्रेस हाईवे वो प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा को दिया है। दरभंगा से औरंगाबाद हो रहा है, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कर्पूरी चौक से एक्सप्रेस हाईवे 4 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे तक 4 किलोमीटर का यहाँ फ्लाई ओवर 7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आने वाले समय में मिथिला की जो राजधानी है दरभंगा को निश्चित रूप से जो है यहाँ मिथिला की राजधानी है और उसी रूप में इसका विकास भी होगा। दरभंगा के माधेश्वर परिसर के मुख्य गेट पर स्थित दुकानदारों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के भू संपदा पदाधिकारी ने दिए आदेश। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी एवं उप कुलसचिव सचिव के द्वारा माधेश्वर परिसर के मुख्य गेट पर मौजूद दुकानदारों को मिथिला विश्वविद्यालय की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के आदेश दिए गए। वहीं मौजूद दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों को श्यामा न्याय समिति की ओर से दुकानें उपलब्ध करवाई गई है जहां हम लोग दुकानदारी करते हैं। तो वहीं भू संपदा पदाधिकारी का कहना है कि न्याय समिति की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई गई है उससे कहीं आगे बढ़कर ये लोग अपनी दुकानदारी करते हैं, जिस वजह से मिथिला विश्वविद्यालय आने जाने वाले विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अधिकारी एवं छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम लोगों को लगातार इनके बारे में शिकायतें मिलती रहती है, जिस वजह से आज विश्वविद्यालय की टीम माधेश्वर परिसर पहुंची है, जहां मौजूद दुकानदारों को दुकानदारी के दिए गए जगह से अधिक जमीन अधिकृत किए गए हैं, उसे खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। सभी दिन से अतिक्रमण को इंगेज करके कुछ आदमी पैसा लेकर के दुकान लगवाता है और इतना दिन से ढलाई रोड पर करके दुकानदारी करवाता है। कौन पैसा लेता है? अब हम नहीं जानते, नाम काहे कहेंगे। कहाँ का पुलिस है या विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालय का स्टाफ लोग है और उसके बाद जो है सो पैसा लेकर के काम करवाता है। आज हम एक तो मेरा पिलर गिर रहा था तो हम खड़ा किए तो उसको खराब लग गया तो हम हटा देते। किसको खराब लग गया? स्टेट अफसर को। सब पूरा किया हुआ यहाँ से वहाँ तक सब देख लिया जाए, हम भी खाली कर देंगे। कर दीजिएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश यादव हुआ। बस मिठाई का जो गाड़े हुए अपना हटाएंगे, हटाइएगा आप लोग? अगर नहीं सब हटाएगा, सिखाए नहीं हटाएगा, अभी हटा लीजिएगा। मैंने जगह अतिक्रमित आप लोग किए हुए हैं, मानते हैं? अपना जगह तो अपना सीमित में है, आगे जो बढ़ा है वो उससे कोई दिक्कत है? क्या है रोड पर रखेंगे दुकान? साइड में दुकान ऊपर रहेगा तो और सी बात है, वो गाड़ी भी लगेगा, नहीं तो गाड़ी कहाँ लगता है रोड पर। मतलब चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सर। श्यामा मंदिर के पास जो दुकान है ना, मिठाई की जो दुकान है या जो भी फल फूल बेचता है या ये माला बेचता है या जो भी चुनरी बेचता है, तो ये लोगों का केवल ऊपर तक है। जो मकान बना हुआ वह सीढ़ी तक ही उसका है और उस सीढ़ी के नीचे में ये लोग जो है सो अस्थायी रूप से कुछ बना लिया है।
तो उसको हमको हटाना है, क्योंकि वहाँ जाम हो जाती है। एक बार मैंने अनाउंस करवाया था, तो और अभी जो है सो तुरंत नोटिस भेज रहे हैं, और यदि नहीं करेगा तो उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हुए खाली करेंगे। देखिए, ये दुकानदार केवल बोलते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि नाम बताओ किसी का, तो वो नाम नहीं बताते। तो इस तरह से नहीं ना होगा। जब भी आप विश्वविद्यालय की मदद करते तो उसका नाम क्लियर बतावे हमको कि फलना आदमी ये काम आपको करा रहा है। और वो लोग अपने हित में चाहता है कि जब हम लोग एक बहाना बना करके एक दूसरे को जो है सो बात को टाले, लेकिन ये बात चलने वाली नहीं है। उनको खाली करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय एक्शन लेकर के वो जितने भी बाहर अस्थायी जो निर्माण कर लिया है उसको हटा दिया जाएगा। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा के शास्त्री चौक पर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर किया गया। शुक्रवार को स्टेशन रोड शास्त्री चौक पर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स FVF का शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस वातानुकूलित स्टोर में सभी प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल के अलावा कई अन्य प्रकार की सामग्रियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। इस बारे में नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि महानगरों की तर्ज पर अब दरभंगा शहर में भी यह प्रयोग किया जा रहा है कि सभी मौसम में मिलने वाले फल एवं सब्जियों को यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों को एक बार जरूर आना चाहिए और यहाँ की फल एवं सब्जियों का आनंद लेना चाहिए, और वो भी ताज़ी। ऐसा पहले महानगरों में होता था, अब दरभंगा जैसे शहरों में हो रहा है। यह एक अनोखा पहल है। इस अवसर पर स्टोर के प्रोप्राइटर के रूप में मंजीत नाथ मिश्रा, महेश कुमार मंडल और अंकित नाथ मिश्रा मौजूद थे। दरभंगा में पहली बार फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट का जो है दुकान खुला है शास्त्री चौक पर। अंकित मिश्रा जी ने एक नया प्रयोग दरभंगा में किया है। मतलब देश के सभी फल और देश की सभी सब्जियां यहाँ उपलब्ध है फ्रेश। तो लोगों को आना चाहिए एक बार ज़रूर और आकर देखना चाहिए इनकी जो फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट की दुकान है, और एक नया अनुभव लोगों को मिलेगा। यहाँ आकर देखेंगे और एकदम इतना फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट है, और नया प्रयोग दरभंगा में हो रहा है जो महानगरों में हम लोग देखते हैं। वैसा जो है शॉप इन्होंने खोला है अंकित जी ने। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और लोगों को एक बार आके ज़रूर जो है यहाँ आके उनका दुकान देखना चाहिए। जब देखेंगे तो निश्चित रूप से लोग कुछ ना कुछ लेंगे। तो दरभंगा के लिए एक अभिनव प्रयोग और नया चीज़ महानगर की तर्ज पर उन्होंने दुकान खोला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अंकित मिश्रा जी को। नाम है इस शॉप की, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स, फल और सब्जी की दुकान, एक नए तरीके से फल और सब्जी की दुकान दरभंगा में खोली गई है जो पूर्णतः वातानुकूलित है। आज हमारे नगर विधायक माननीय संजय सरावगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और यहाँ सभी प्रकार के फल और सब्जी, सीजनल सब्जी, नॉन सीजनल, सीजनल फल, नॉन सीजनल फल, एक्जॉटिक फल के साथ सारे रेंज उपलब्ध है फल और सब्जियों की, और बहुत ही अच्छे दामों पे कस्टमर्स को आकर्षित करने वाली दाम और बहुत सारे ऑफर्स यहाँ उपलब्ध है। तो ऐसा हम लोगों के द्वारा कुछ कोविड की वजह से प्लान किया गया कि कुछ दरभंगा में नया किया जाए, और एक नई पहल के द्वारा जो है इस FVF के स्टोर्स को खोला गया है शास्त्री चौक के लिए। यहाँ आपको फल और सब्जी ताज़ा मिलेंगी, साफ सुथरी मिलेंगी, और मार्केट से सस्ते दामों पे मिलेंगी, और हर प्रकार की रेंज यहाँ उपलब्ध है। लोगों के लिए सुविधा है कि यहाँ सही वजन में और सही सामान यहाँ उपलब्ध है, और यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है कि हम होम डिलीवरी की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स यहाँ ऑर्डर करेंगे और उनके घर तक सुरक्षित। कितनी दूरी और कितने रुपए तक की होम डिलीवरी होगी? होम डिलीवरी हम लोग मिनिमम 500 रुपये के ऑर्डर पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप घर बैठे 500 रुपये का ऑर्डर करते हैं तो 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से हम आपके घर तक फल और सब्जी की सुविधा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने सशक्त अस्थायी समिति के लिए सूची की जारी। दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने सशक्त अस्थायी समिति के गठन के लिए सूची जारी की है। उन्होंने सशक्त अस्थायी समिति के लिए वार्ड 9 के पार्षद सुधीश कुमार, वार्ड 12 के पार्षद उपेंद्र कुमार, वार्ड 19 के पार्षद शशि चंद्र पटेल,
वार्ड 22 के पार्षद संजुला देवी शामिल है। इसके अलावा वार्ड 25 की पार्षद शाहिदा तरन्नुम, वार्ड 31 के पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला और वार्ड 48 के पार्षद प्रमोद कुमार शाह का नाम लिस्ट में प्रभारी नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह को सौंपा गया है। मुख्य पार्षद चुनाव की तिथि 7 दिनों के अंदर अस्थायी समिति सदस्यों का चयन नवनिर्वाचित महापौर को कर लेना है, लेकिन 1 माह पूर्व तत्कालीन मेयर, उपमेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों को नगर विकास विभाग आवास द्वारा पदमुक्त करने के बाद सभी पद रिक्त थे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय कक्ष में परीक्षा परिषद की बैठक की गई आयोजित। इस परीक्षा परिषद की बैठक में प्रति कुलपति, सभी संकायाध्यक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्य, कुल सचिव आदि सम्मिलित हुए। इस बैठक में छात्र हित में कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2021 के विज्ञान तथा वाणिज्य विषयों के प्रकाशित परीक्षाफल से असंतुष्ट छात्रों के आवेदन के आलोक में कुलपति के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा की समीक्षा की गई। जांच क्रम में समिति ने संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्रों के आवेदन के आलोक में उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाया। अवलोकन के क्रम में विशेषज्ञों ने पाया कि मूल्यांकन कार्य अत्यधिक संतोषजनक एवं उदारतापूर्वक संपादित किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक तृतीय खंड कला संकाय का परीक्षाफल किया गया प्रकाशित। शुक्रवार की देर शाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड कला सत्र 2018-21 परीक्षा 2021 का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। कुल 94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इसमें 27.36% प्रथम श्रेणी और 66.63 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्णता पाई है। बता दें कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों का परीक्षाफल पूर्व में ही घोषित किए जा चुके हैं। सभी उत्तीर्ण छात्राओं को कुलपति ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोहम्मद अकबर नामक एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में भेजा जेल। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोहम्मद अकबर, जो नाग मंदिर मिसरटोला का रहने वाला है, इसके पिता का नाम मोहम्मद लाल है, इसे मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना में 16/2022 एवं 17/2022 से कांड संख्या दर्ज किया गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल भी बरामदगी की बात इसमें दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इन दिनों दरभंगा शहर में काफ़ी जगहों से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस सहित कई अन्य पुलिस थाने के कर्मी सतर्क हैं। इसी को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी और इसी का नतीजा है कि मोहम्मद अकबर, जो लक्ष्मी सागर में एक चोरी की मोटरसाइकिल बेच रहा था, तभी विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सूचना मिली और उसे गिरफ्तार किया गया।